नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मोटरेजा। इस प्रकार से हम पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करते हैं। पॉलिटिकल पोस्टमार्टम की इस एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। आज विशेष तौर पर मुकेश गौड़ जी हमारे साथ हैं। मुकेश गौड़ जी जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, साथ ही आपको बता दें कि युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मुकेश गौड़ जी, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप जिला के अध्यक्ष बने थे, जी। क्या मानते हैं सर, किस प्रकार का आपको आशीर्वाद मिला था? क्योंकि लंबी लाइन थी जिलाध्यक्ष बनने की, तो आपको क्यों चुना गया? नहीं, ये तो पार्टी संगठन देखे कि मुझे क्यों चुना गया। मुझे लगता है कि ये तो जिसको भी जो दायित्व दिया जाता है पार्टी के अंदर, तो ये सब चीज़ें देख करके किसको कितना क्या एक्सपीरियंस, और भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, वैसे खास करके बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी के अंदर अध्यक्षीय प्रणाली है, तो 25-26 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके नाते पार्टी ने तय किया कि मुकेश को काम दिया जाए। इसी के निमित्त पहले मुकेश जी, उनका बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा। आपने एक कार्यकर्ता से शुरुआत की थी अपनी, और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप जिला अध्यक्ष भी बने हैं, आप पीछे युवा आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं। तो आगे आपका लोगों को भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए आप आजकल किस लाइन पे चल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि संघर्ष की बात और कार्यकर्ता की, तो भारतीय जनता पार्टी में कितनी बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए, पार्टी का कार्यकर्ता ही रहता है। नायब सैनी जी आज भी कार्यकर्ता है, भले मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी आज भी कार्यकर्ता है, भले मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। और रही मेरी बात कि किस प्रकार की कार्यप्रणाली रहेगी पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो पार्टी का अपना कार्यक्रम करने का तरीका है। पार्टी अपना एक ढांचा, जैसे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, विधानसभा, जिला, मंडल और शक्ति केंद्र, बूथ और पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्य पार्टी का जो है ना कार्यक्रम तय है। हमें उसी लाइन के ऊपर चलते हैं। पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार के काम होते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भिवानी महेंद्रगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मवीर जी को में दोबारा विश्वास व्यक्त किया। तो आपका क्या प्लान है उनके चुनाव को आगे बढ़ाने का? या क्योंकि पिछले दिनों कहीं ना कहीं आपके एक चर्चा रही थी, संबंधों में खटास की बात आती थी धर्मवीर जी के साथ, तो ऐसे में अब आपने क्या किस लाइन पे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी टिकट की महत्वाकांक्षा थी, तो शाम को लेकर के तो हो सकता है उससे मैं थोड़ा बहुत मनमुटाव रहा हो, क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं और कई बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आदमी की जो है उसके ऊपर हैवी हो जाती हैं, तो उन्हीं बातों को लेकर के थोड़ा बहुत रहा होगा। अन्यथा चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे सीनियर नेता हैं और मेरा भी उनके साथ बड़े और छोटे भाई का रिलेशन है। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि पिछली बार हमें 67% वोट यहाँ से मिला था, तो अब की बार हम कोशिश करेंगे कि इस वोट प्रतिशत को 75% तक लेके जाने का हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आए दिन नए प्रयोग करती है, मतलब कि भूमिकाएं बदलती रहती हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी की भी भूमिका को बदला है उन्होंने, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्लान है उनको। तो भिवानी में भी जैसे पिछले विधानसभा के चुनाव भी अब आगे आ रहे हैं, तो भूमिकाएं बदल सकती हैं क्योंकि संभावनाएं हर एक चीज़ की रहती हैं। यहाँ भी 3 बार विधायक रह चुके हैं घनश्याम जी, भूमिका बदलने की भी पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं अगर भूमिका बदलती है तो? देखिए, मैं व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं तो मेरी भी चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा है। पार्टी अगर चाहेगी तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा, और अगर नहीं चाहेगी तो संगठन ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं चारों की चारों सीटें जिता करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दूँ। और रही 3 बार के विधायक की, तो पार्टी बहुत सीनियर नेता हैं घनश्याम जी। चौथी बार भी अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो उस समय भी उन्होंने बहुत बड़ा मार्जिन, भले चुनाव हम हार गए थे परंतु 25,000 के आसपास हमने वोट लिए थे। और पार्टी अगर कहती है चुनाव लड़ो तो मेरी तैयारी पूरी है। आपने भी देखा होगा, आप लोकल हैं, हमारे सीनियर पत्रकार हैं यहाँ के, तो आपने काम करते हुए देखा है। आपने खुद अपने शब्दों में कहा कि लंबा संघर्ष का जीवन है। निश्चित तौर पर मैंने भिवानी के अंदर रह करके विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के लिए काम किया है, और इलाके की जनता भी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इसको जानता है कि किन परिस्थितियों में हमने काम किया। तो अगर मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। हर एक नेता का कोई ना कोई एजेंडा होता है कार्य का। तो आपको लगता है कि देखो भारतीय जनता पार्टी का तो चलो एक पार्टी के लेवल पे जो भी काम होते हैं सरकार के लेवल, आपको क्या कमी लगती है कि भिवानी में इस चीज़ की कमी है, अगर मैं विधायक बना तो मैं इस कार्य को करूंगा सबसे पहले?
नहीं, कमी नहीं। भिवानी के अंदर पिछले जो 10 साल के अंदर शासनकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए, जो एक जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो काम होने चाहिए कुछ हद तक हमने पूरे किए हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, या भिवानी शहर के विकास को लेकर के हमने वो चारों तरफ से बाईपास की बात हो, चाहे वो पुलों का निर्माण हो, और कृषि के क्षेत्र में चौधरी जेपी दलाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर नए नए काम हुए हैं। चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ पर सब सेंटर खुलने की बात है, और भी बहुत से काम हुए हैं। परंतु डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर होने के नाते भिवानी के अंदर काम की अपार संभावनाएं हैं, और कैसे भिवानी जिले को प्रदेश का रोल मॉडल के तौर के ऊपर इसका विकास किया जाए। तो नए लोग आते हैं, नए आइडियाज होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम भी नए आइडियाज के साथ काम करेंगे अगर मौका मिलता है। मुकेश जी, जिस प्रकार से आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, पिछली बार आपको टिकट तो खैर नहीं मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक खटास आपके संबंधों में हुई थी चौधरी धर्मवीर सिंह के और आपके। तो अब बदला लेने का टाइम आएगा, आ गया है, या फिर जो है तरीके से उनको चुनाव जिताएंगे? ना ना ना, इतनी कोई खटास थी हमारे संबंधों में। ठीक है कि वो बताया मैंने कि कार्यकर्ता के तौर पर जो महत्वाकांक्षा थी, तो थोड़ा बहुत रहा होगा कि चौधरी साहब ने भाई मैं टिकट ले सकता था, तो उन्होंने मेरे साथ दिक्कत पैदा की, परंतु ऐसा था नहीं। वो मेरा ऐसा मानना था, वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, और आज की तारीख में बदला लेना ऐसा कोई पार्टी के अंदर, दूसरी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र कैडर बेस पार्टी है। तो पार्टी ने जिसको जो दायित्व दिया, कल तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, आज पूर्व हो गए। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, आज पूर्व हो गए। वसुंधरा जी, आपने देखा होगा कि उदाहरण है हमारे लिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है कि आपको जो दायित्व दिया था आपने उसको बखूबी निभाया। आज आपके पास है, वो कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी उसको मजबूती के साथ निभाऊंगा, और कोशिश करेंगे कि पिछली बार के मुकाबले यहाँ से हमने 1.5 लाख वोटों का मार्जिन यहाँ से हम लेके चले थे लोकसभा के चुनाव में, तो इसको हम 2.5 लाख के आसपास का अब की बार हमारा टारगेट है। आप गरम दल के नेता हैं एक तरह से, कि आपको जो है माना जाता है कि युवा नेता है, आपके अंदर जोश पूरा है। आपकी स्थानीय नेताओं से बनती नहीं है, उसका क्या कारण है? विधायक से भी आपकी नहीं बनती थी पिछले दिनों, जो है चर्चाएं थी, आपका एक मंच के ऊपर जो है कथित तौर पर लोगों ने देखा है, इस प्रकार से चर्चाएं चली थी कि आपका झगड़ा भी हुआ था एक राज्यपाल के कार्यक्रम के अंदर। तो एक आपका जो है झगड़ा क्यों चलता है लोकल लीडरों के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे सबके आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं, और विधायक जी हमारे बहुत ही माननीय और विधायक हैं, और मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई भी हैं। दूसरा, अगर आप किसी मंच की बात करेंगे तो आप देखना किसी मंच की भी वीडियो उठा करके आप हर कार्यक्रम में आप कवरेज करने जाते हैं कि हमारा संस्कार है, कोई भी हमारा सीनियर नेता आएगा तो हम उठ करके उसको कुर्सी देते हैं। तो ऐसा कभी, मुझे तो पता नहीं, बाकी आप पत्रकार साथी हैं तो आप बाल की खाल उधेड़ते रहते हैं, पता नहीं आपको कहाँ से ऐसा लगा होगा, परंतु हमारे बीच में ऐसा नहीं। अच्छा मुकेश जी, आपने जिस प्रकार से बताया कि आपकी पार्टी ने विकास कार्य करवाए हैं भिवानी की अगर सड़कों की बात की जाए, सारी की सारी जो सड़कें हैं वो अधिकतर टूटी हुई है। चाहे सेक्टर 13 की बात की जाए, सेक्टर 23 की बात की जाए, एमसी कॉलोनी की बात की जाए, या जहां आपका निवास है उसकी 2 गली छोड़ करके की भी अगर बात की जाए, तो वो भी सड़कें टूटी हुई हैं। ऐसे में विकास कहाँ दिखता है? आपको पानी की समस्या है, लोगों को सड़क की समस्या है, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर वही हमें नहीं मिलेंगी, भिवानी शहर को नहीं मिलेंगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि विकास हुआ है? भिवानी शहर की अगर मैं बात करूँ अंदर की गलियों की, तो आप अंदर की गलियों में जा करके देखेंगे सारी गलियां ठीक हैं और दुरुस्त हैं। सेक्टर 13 की आपने जो बात बताई, या एमसी कॉलोनी की आपने बात बताई, एमसी कॉलोनी का एरिया भी ठीक है। सेक्टर 13 में बहुत सी गलियां जो अंदर के रोड हैं वो टूटे हुए हैं। उसका कारण है, मैं बताऊं आपको, उसमें थोड़ा सा जनता को भी अपनी जिम्मेवारी को संभालना पड़ेगा। क्या है कि हम, आदत सी है अपने जिले के अंदर हो, इस प्रदेश के अंदर लोग अपने घरों के अंदर गाड़ियां धोने की बड़ी आदत है। जब गाड़ियां धोगे तो रोड के ऊपर पानी आएगा। मैंने एक इंटरव्यू पहले भी कहा, तो पत्रकार साथी कहते हैं आप तो वही बात दोहरा रहे हो। तारकोल का पानी का बहर है, जो रोड के ऊपर आएगा वो खड़ा होगा, तो तारकोल की वजह से, पानी की वजह से तारकोल टूटेगा, यही कारण है। ऐसा नहीं है कि वो सारी टूटी हुई, हर 12 महीने में रिपेयरिंग कार वो सारी चीज़ें होती हैं। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ब्लॉक की टाइलें लगाई थी, परंतु जनता को लगा कि ब्लॉक की नहीं, यहाँ पर से जो है ना वापिस उसी प्रकार की काले रोड बननी चाहिए, तो हमने दोबारा बनाई। कोई अगर टूटी है तो उसको देख करके हम दोबारा नए सिरे से उसका काम करेंगे। मुकेश जी, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कहीं द्वंद्व नहीं दिखाई देता कि जैसे 2 दिन पहले भी विधायक जी ने 1.5 करोड़ की योजनाएं का लोकार्पण किया गलियों का, और उससे पहले भी 2 करोड़ का किया। जिला अध्यक्ष कहीं नहीं दिखाई देते हैं, क्या कारण है? नगर परिषद के जो कार्यक्रम आते हैं उसमें विधायक और नगर परिषद के प्रधान
दिखाई देते, यानी कि प्रधान प्रतिनिधि दिखाई देते हैं। पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो कि एक जिम्मेवार पद पे हों, वो क्यों नहीं दिखाई देते वहाँ? देखिए, सरकार और संगठन दोनों अलग अलग है। संगठन का कोई आपको कार्यक्रम ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसमें मैं ना रहा हूँ। कई बार कह रहते हैं कि मान लो यहाँ भी एक कार्यक्रम है और रोहतक के अंदर भी हमारी बैठक है तो हमें वहाँ जाना पड़ता होगा। फिर व्यक्ति की व्यक्तिगत लाइफ भी है तो उसके नाते भी, परंतु सरकार के बहुत से कार्यक्रमों में रहना हो पाता है और संगठन के कार्यक्रमों में नियमित तौर पर रहते हैं। सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। अगर बात की जाए मुद्दों को लेकर के, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो है मार्जिन ज़्यादा इस बार होगा, ज़्यादा मार्जिन से आप जीतेंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपने सारे काम कर दिए, यूनिवर्सिटी आपने बना दी, सड़कें आपने बना दी, तो क्या मुद्दे विशेष तौर पे इस बार आप लोकसभा चुनाव के अंदर लेकर के जनता के बीच में जाएंगे ताकि लोग जो है आपको वोट दें? और क्यों वोट देंगे आपको? क्योंकि दूसरी पार्टी के तो लोग खड़े होंगे, वो भी अपने मुद्दे गिनवाएंगे। आपकी पार्टी में ऐसा क्या है? देखिए, हमारी पार्टी में सबसे पहले तो है आइडियोलॉजी। भारतीय जनता पार्टी, बाकी जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, आप अगर नज़र फैला के देखेंगे तो वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के पैदा हुई। हम अपनी विचारधारा को लेकर के एक देश दो विधान दो संविधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर के 1952 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और मुझे इस बात के गौरव की अनुभूति है कि उस गठन के काम को, जो जिस उद्देश्य के निमित्त ये काम हुआ था, वो था एक तो 370, वो हमने पूरी की। हमने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के हमारी जो इच्छाएं थी, जिसको लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, हिंदुइज्म और नेशनलिज्म, दोनों एजेंडे को हमने पूरा होता हुआ देखा है। और जनता भी देख रही है कि जो कमिटमेंट इन लोगों ने 76 साल पहले किया था, तकरीबन 74-75 साल पहले जो कमिटमेंट किया था, उसको इन्होंने पूरा किया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का विजन जो लिया है, भारत देश को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना, जब भारत देश से कोई आवाज निकले पूरी दुनिया उसको माने, ऐसा देश अगर बनाना है, जनता ने तय कर रखा है, तो ये काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, इसलिए लोग हमें वोट दें। मुकेश जी, एक अंतिम सवाल ये आता है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई की, आज माना जाता है कि जब जब बैठक होती है आप लोगों की, क्या पिछले दिनों जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने पंचायत भवन के अंदर बैठक की थी, तो वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई थी कि कार्यकर्ताओं के कहने से कोई काम नहीं होता, डीसी फोन तक नहीं उठाते, परेशानियां जो है वो कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। कार्यकर्ताओं को किस प्रकार आप लेकर के आगे चलेंगे? क्योंकि जब उनकी चलेगी नहीं, उनसे कोई बात ही नहीं करेगा, कोई अधिकारी कर्मचारी उसकी सुनेगा ही नहीं, तो वो कैसे पार्टी के साथ जुड़ पाएंगे? देखिए, जब शुरू में सरकार आई थी तो हमें सबको लगता था कि थोड़ी बहुत हमारी महत्वाकांक्षाएं जागृत थी कि हमारे कहने से भी काम होंगे, सरकारी नौकरियों में हमें भी भागीदारी मिलेगी। परंतु आहिस्ता आहिस्ता ये सब कार्यकर्ताओं ने तय कर दिया कि जब हमें अधिकारियों को, हमने भी कहा जी हमारी चलती नहीं है, नौकरियां पहले पार्टियां लगाती थी, कांग्रेस में, इनेलो में, बाकी जो सरकारें रही, चाहे हरियाणा विकास पार्टी रही हो, तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसी ने 1997 में, जब मेरी व्यक्तिगत में बात करूं, किस लिए जुड़े थे आप? उन्होंने बताया कि हम तो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े थे। तो पार्टी का एक विजन है, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय कैसे हो। अगर पूरे पिछले 9.5 साल का मनोहर लाल जी का आप कार्यकाल देखेंगे तो अंत्योदय के विजन पर उन्होंने काम किया है, अंत के व्यक्ति का उदय कैसे हो। आपने देखा होगा कि हमने तकरीबन 1,54,000 नौकरी, सरकारी नौकरियां दी हैं और 38,000 नौकरी जो पाइपलाइन में है, अभी लोकसभा के तुरंत बाद आचार संहिता लगी, वरना अभी लगनी थी। और 1.5 लाख नौकरी हमने कौशल विकास के थ्रू दी है। एक एक नौकरी के अंदर उस जरूरतमंद व्यक्ति को मिली है, योग्यता के आधार पर मिली है, तो हमें संतुष्टि है। शुरू के दिनों में हमें लगता था कि हमारे कहने से भी कुछ मिले, परंतु अब संतुष्टि है कि जिस अंत्योदय के विजन को लेकर के माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसकी शुरुआत की थी, उसको हमने पूरा होते हुए देखा और उसमें हम भी भागीदार रहे। जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, क्योंकि हम अब नेशनल मुद्दों से हट के लोकल मुद्दों पे भी आते हैं, क्योंकि आपने आने वाले समय में आप एक विधानसभा के दावेदार भी रहेंगे, तो भिवानी में खास तौर पे जो सीवरेज की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 5 सालों से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बारिश आते ही शहर में एक एक घुटने पानी खड़ा हो जाता है, कोई कार्य इसके लिए नहीं हो रहा है। तो क्या ये चीज़ें पार्टी के विकास को नहीं चिढ़ाती हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि भिवानी के अंदर पानी की समस्या, सीवर लाइन की समस्या है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जब भिवानी के अंदर सीवर लाइन जब आई थी तो उस समय भिवानी की आबादी के मुकाबले आज की आबादी 10 गुना फालतू है। आप देखेंगे कि तकरीबन 25 फुट, कहीं 20 फुट, कहीं 25 फुट नीचे सीवर लाइन आज की तारीख में है।
यहाँ पर किरण चौधरी जी भी रही और मंत्री रही इसी डिपार्टमेंट की। ये दुर्भाग्य रहा कि वो उतना काम नहीं कर पाई जितना उन्हें करना चाहिए था। और जनता हमसे ये उम्मीद करती है, इस बात का हमें गौरव की अनुभूति है। हमने बहुत ही इसमें सुधार किया है। और सुधार के तौर पर आप देखेंगे कि बारिश आने के एकदम से, तो क्योंकि वो मान लो उस समय हमने चौधरी बंसीलाल जी ने अगर मान लो 12 इंची या 18 इंची पाइपलाइन लगाई होगी उस कैपेसिटी के हिसाब से, तो पानी एक बार खड़ा होता है। हमने इस सिस्टम को दुरुस्त किया है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि नई पाइपलाइन इस समस्या का समाधान है। उसको लेकर के अधिकारियों को बोला भी गया था, पीछे सीएम साहब ने कहा था कि इसको रूट प्लान तैयार करें, क्या इसके अंदर सुधार हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लगे हुए हैं। सीएम साहब 3 बार आए थे यहाँ, जब मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, हर बार वो ये यहाँ पर अधिकारियों को कह के गए कि ये दादरी गेट पे, बावड़ी गेट पे मोटर्स हटनी चाहिए, हाँ, यहाँ सीवरेज लाइन ठीक होनी चाहिए। वही ठीक नहीं हो पाई है, तो जनता की नाराजगी इस बातों को लेकर जब उठेगी तो आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, देखिए ना, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको ठीक होने में टाइम लगता है। आप देखोगे कि जो बावड़ी गेट से अंदर का जो रास्ता है सीमेंटेड बन रहा है, ये वर्षों पुरानी एक दिक्कत थी जो बार बार टूट जाती थी सारी चीजें। उस एरिया की पाइपलाइन को, सीवर व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया। आप पुल से नीचे निकल करके दादरी गेट की तरफ जाएंगे तो वहां भी दिक्कत थी, उसको दुरुस्त करके अब सीमेंटेड रोड बना दिया गया। तो किसी भी चीज के डेवलपमेंट में टाइम लगता है, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सीमेंटेड रोड बनाने में आप देखेंगे कि रोहतक गेट से लेकर के आगे दूर तक हमने बस अड्डे तक ये बनाया। तो इन चीजों में टाइम लगता है, बाकी चीजें ठीक होती जा रही। ये थे मुकेश गौड़ जी। मुकेश गौड़ जी ने जिस प्रकार से बताया कि आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव है, इनका ये मानना है, इनका ये दावा है कि आने वाले समय के अंदर वो पहले से भी ज़्यादा वोटों से जो है अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, यानी कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी को जिताएंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार के काम इन्होंने किए हैं, जो जनता की उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं या नहीं उतरे, जनता उन कामों को कितना सम्मान देती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।